छत्तीसगढ़ में 5 साल चली लूट खसोट की सरकार। छत्तीसगढ़ में 5 साल में टूटा करप्शन का हर रिकॉर्ड। 18 से जो यहाँ सरकार बन गई, वो सरकार ने यहाँ लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई। 5 साल रही घपले घोटालों की गूंज। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, डीएमएफ घोटाला, भर्ती घोटाला, तबादला घोटाला, गोठान घोटाला, घोटाले ही घोटाले, और तो और गोबर तक में घोटाला। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं। 1980 से मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। ये वो आरोप हैं जो चुनावी घमासान में भाजपा ने तत्कालीन भूपेश सरकार पर लगाए थे। आरोप लगाने के साथ साथ अंजाम भुगतने के लिए भी आगाह भी किया था। आगाह भी कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। ये हजारों करोड़ का घोटाला करा है, मैं कह कर जाता हूं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चुनाव निपट गए, सरकार भी भाजपा की बन गई और अब आ गई है इलेक्शन में दिए गए रिएक्शन पर एक्शन की बारी, यानी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने की बारी। छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है ताबड़तोड़ छापों का दौर। कहीं पड़ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड, कहीं कस रहा है ईडी का शिकंजा, कहीं ईओडब्ल्यू दर्ज कर रही है एफआईआर, कहीं सीबीआई को सौंप दी गई है फर्जीवाड़े की जांच। ये तो केवल ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये तो केवल झांकी है, पर्दे खुलना बाकी है। किया है वो बचेगा नहीं। जी हां, ये तो केवल झांकी है और पर्दे खुलना अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश द चार्जशीट। ये चार्जशीट उन घोटालों की है जिन्हें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के दौरान अंजाम दिया गया। घोटालों की लंबी फहरिस्त है। विधानसभा चुनाव के दौरान ये घोटाले सियासी आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बने थे। भाजपा के दिग्गज नेताओं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तब भाजपा की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। और अब जबकि भाजपा सत्ता में आ चुकी है तो शुरू हो चुका है घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी शाह की दहाड़। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। ये हजारों करोड़ का घोटाला करा है, मैं कह कर जाता हूं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हां, चुनाव निपट चुके हैं और भाजपा की सरकार बन चुकी है और अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई उस गारंटी को पूरा करने की है जो उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान यहां के बाशिंदों को दी थी। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, 2 साल का बकाया धान बोनस, विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराना, गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना समेत कई अहम घोषणाओं को पूरा करने की गारंटी दी थी। इन गारंटियों को पूरा करने की शुरुआत हो भी चुकी है, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी की जिस गारंटी की सियासी हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा थी, आइए उसे एक बार फिर से सुनाते हैं। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और अब जबकि विधानसभा चुनाव में प्रचंड सीट और वोट शेयरिंग के साथ भाजपा सत्ता में आ चुकी है, तो मोदी की बाकी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के अलावा उनकी ओर से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की दी गई गारंटी पर भी अमल शुरू हो चुका है। हालांकि चुनाव से पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई तो जारी ही थी, और अब सत्ता बदलने के बाद ईडी की रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने राज्य की एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी हैं। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने अलग अलग 4 मामले दर्ज किए हैं। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, फूड स्कैम और डीएमएफ घोटाले के मामले में 100 से ज्यादा कांग्रेस नेता पूर्व अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इन ताबड़तोड़ एफआईआर के बाद विपक्ष ये कहकर सवाल उठा रहा है कि ये सब लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष को दबाने और डराकर चुनाव जीतने की कोशिश है। लोगों का आवाज दबाने, लोगों के बीच डर पैदा करने, टेरर पैदा करने की कोशिश है। लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए लोगों ने इस प्रकार के कार्रवाई को अंजाम दिया है। कांग्रेस के इन आरोपों से इतर देखें तो मामला कुछ और नजर आता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व विधायक शिशुपाल सिंह सोरी, गुलाब कमरो, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, राम गोपाल अग्रवाल, आरपी सिंह, विनोद तिवारी जैसे कई नाम जो कांग्रेस की पिछली सरकार में सत्ता और पावर की धुरी बने बैठे थे, वे अब सब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। कांग्रेस इस कार्रवाई को भले ही कुछ भी नाम दे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 टूक कह दिया है कि सभी जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। इन कार्रवाइयों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, सब जांच चल रही है, जब जांच पूरी होगी तो आएगा उसका रिपोर्ट। सब स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार के रवैये और तेवर से साफ हो चुका है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिस गंभीरता के साथ मोर्चा खोला गया है, वो मोदी की गारंटी को पूरा करने तक यूं ही जारी रहेगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन घोटालों को अंजाम दिया गया, उनमें कोल स्कैम सबसे बड़ा है। घोटालेबाजों ने घोटाले को अंजाम देने के लिए कोल परिवहन के पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया था। आइए जानते हैं क्या है कोल स्कैम और इसे कैसे अंजाम दिया गया। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में शुरू हुई जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ इन कार्रवाई के बीच 5 फरवरी सोमवार का दिन भी काफी अहम है। अहम इसलिए क्योंकि इस तारीख से ही विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत भी हुई। दरअसल इसी विधानसभा सत्र से मोदी की उन गारंटियों को पूरा करने की कवायद शुरू होगी जिसे 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र के रूप में किए वादों को जनता के सामने रखा था। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं यहाँ के लोगों ने जिस विश्वास के साथ मोदी की गारंटी पर भरोसा करके भाजपा को प्रचंड वोट शेयर और अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलवाई है, उससे भाजपा के सामने इन गारंटियों को पूरा करने की सबसे बड़ी चुनौती है। और इन गारंटियों में भी सबसे अहम गारंटी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है। लोगों का विश्वास जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2 महीने बाद ही देश में लोकसभा के भी चुनाव है। ये असल में घोषणा पत्र में जो शामिल किया, जैसे पीएससी का मामला घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम जांच कराएंगे, तो वो तो पुरानी सरकार भी, ये सरकार जो नई सरकार आई है पिछले सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के आई थी। जाहिर है कुछ जांच तो कराएगी, अब वो जांच का अंतिम रूप जांच पहुंच पाएगी, ये भी देखना पड़ेगा आगे कहाँ तक जाँच करते हैं। हालांकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही मिल गए, जब तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ तमाम भाजपा दिग्गजों ने खुलकर हमला बोला था। गृह मंत्री अमित शाह ने तो तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ बकायदा आरोप पत्र जारी करते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी थी। शराब घोटाला किया 2000 करोड़ का,
कोयला परिवहन घोटाला 540 करोड़ का, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए जिन घोटालों को भाजपा ने अपने आरोप पत्र में शामिल किया था, उनमें से कई पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं उन घोटालों पर और जानते हैं कि क्या हैं ये घोटाले और इसने प्रदेश के राजस्व को कितनी चपत लगाई है। सबसे पहले बात कोयला घोटाले की। कोयला घोटाला यानी छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोल लेवी के रूप में उगाही का एक ऐसा मामला जिसने प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। ईडी की अब तक की जांच में 540 करोड़ रुपए की उगाही का खुलासा हुआ है। ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है कि सरकारी संरक्षण में तैयार और उसके संरक्षण में फले फूले इस एक्सटॉर्शन गैंग ने प्रदेश के उद्योगपतियों और कोयला कारोबारियों से हर दिन करोड़ों रुपए की उगाही की। इस एक्सटॉर्शन गैंग ने वसूली का ऐसा जाल बुना कि उद्योगपतियों, कोयला कारोबारियों के सामने 25 रुपए प्रति टन कोल लेवी चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। शर्त बिल्कुल साफ थी कि या तो घूस के पैसे दो या फिर अपना उद्योग या काम धंधा समेट लो। आरोप है कि इस खेल के सबसे बड़े मोहरे के रूप में सूर्यकांत तिवारी ने षड्यंत्र रचा। उसने तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को अपने साथ मिलाकर जूलॉजी और खनन विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर IAS समीर बिश्नोई से एक आदेश जारी करवाया। जुलाई 2020 में इस आदेश के जरिए कोयला ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑनलाइन जारी होने वाली ETP को बंद कर उसे मैनुअली जारी करने का प्रावधान किया गया। इस मैनुअल E-पास जारी करने का अधिकार जिले के माइनिंग अधिकारी को सौंप दिया गया। आरोप है कि इस सिस्टम के जरिए पूरे प्रदेश में एक्सटॉर्शन गैंग का लंबा चौड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। IAS समीर बिश्नोई के अलावा IAS रानू साहू, जिलों के माइनिंग अधिकारी इस रैकेट का हिस्सा बने। ईडी के मुताबिक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि कोल परिवहन के लिए 25 रुपए प्रति टन लेवी देने वालों को ही ट्रांसपोर्टेशन परमिट जारी हो पाता था। जो पैसे नहीं दे पाते थे उन्हें प्रक्रियाओं में ऐसा उलझाया जाता था कि SCCL की ओर से जारी परमिट लैप्स कर जाती थी। आरोप यह भी है कि इस पूरे खेल को कांग्रेस के नेता और संगठन के बड़े पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। जांच में कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल से लेकर कई विधायक, मंत्री, प्रवक्ता, नेताओं के नाम उजागर हुए हैं। ऐसे 35 लोगों के खिलाफ ईडी की रिपोर्ट पर EOW ने FIR दर्ज की है। अब तक सामने आई रिपोर्ट में जिस तरह के संकेत हैं, उससे साफ है कि इस आग की चपेट में कई और रसूखदार आएंगे, जिनमें कई माननीय भी हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की फहरिस्त में शराब घोटाला और महादेव ऐप घोटालों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। शराब घोटाले को भी सिस्टम में सेंध लगाकर अंजाम दिया गया और महादेव ऐप घोटाले ने तो छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। आइए जानते हैं क्या है ये दोनों घोटाले। घोटालों की फहरिस्त में दूसरा नाम शराब घोटाले का आता है। इस घोटाले को भी कोयला घोटाला की तरह ही अंजाम दिया गया। इसकी भी जांच ईडी कर रही है। अब तक की जांच से उजागर हुआ है कि राजनीतिक रसूख के दम पर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया जो सरकारी शराब दुकानों में बिकने वाली शराब के समानांतर अनअकाउंटेड शराब का निर्माण, उसकी बॉटलिंग और फिर सरकारी शराब दुकान में ही उसकी बिक्री भी करता था। केंद्रीय एजेंसी ईडी की रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी शराब दुकानों में दो तरह की शराबें बिकनी शुरू हुई। एक वो शराब जो बिकती थी सरकारी लेवल के साथ और उसके पैसे भी सरकारी खजाने में जाते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो शराब भी थी जो बिकती तो थी सरकारी लेवल और मुहर के साथ, लेकिन उसके पैसे जाते थे शराब गिरोह के पास। और इस तरह से हर दिन करोड़ों रुपए की अवैध कमाई का सिलसिला शुरू हुआ। ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2161 करोड़ रुपए के अवैध कमाई का खुलासा हो चुका है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। जांच जारी है और ईडी की रिपोर्ट पर EOW ने केस दर्ज कर दिया है। कांग्रेस नेता अनवर ढेबर, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से लेकर आबकारी विभाग के कई दर्जन अधिकारी कर्मचारी के नाम FIR में दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में शराब बनाने, नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है।
इस मामले की जांच आगे बढ़ने पर कई माननीयों के दामन दागदार हो सकते हैं। और अब बात उस घोटाले की जिसने प्रदेश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सुर्खियां हासिल की है। हम बात कर रहे हैं महादेव ऐप सट्टा घोटाले की। छत्तीसगढ़ के भिलाई से शुरू हुए इस ऐप ने कुछ ही महीनों में दुनिया भर में अपना अवैध कारोबार फैला लिया। भिलाई में मामूली सा जूस सेंटर चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इस ऐप को बनाया और नाम रखा महादेव ऐप। महादेव ऐप केस एक हाई प्रोफाइल घोटाला है जिसमें एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शामिल है। इसके जरिए पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे कई खेलों पर अवैध जुआ खेला जाता है। इस ऐप का ऑपरेशन दुबई से शुरू होने के बाद इसके संचालकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने वहां से बैठकर भारत समेत कई देशों के शहरों में अपने गुर्गे तैनात कर अपना नेटवर्क फैला दिया। इस नेटवर्क से कई बड़े हवाला कारोबारी, राजनेता समेत कई बड़े नौकरशाह भी जुड़े और मोटा माल बनाया। इस पूरे मामले में अब तक महादेव ऐप की करीब 1 लाख से ज्यादा आईडी जब्त हो चुकी है। जब इस ऐप का मकर जाल फैला तो एजेंसियां सक्रिय हुई और करीब 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऐप घोटाला छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव का भी अहम मुद्दा रहा। केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर की श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। और यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। चुनाव में करारी हार झेलने के बाद अब कांग्रेस नेताओं के सर पर इस ऐप घोटाले में कार्रवाई की भी तलवार लटक रही है। इस हाई प्रोफाइल महादेव सट्टा ऐप के संचालकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को दुबई में नजरबंद किया गया है, जिसको भारत लाने की तैयारी में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में जबरदस्त हलचल मचना तय है। राजेश राज के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो कांग्रेस सरकार में अंजाम दिए गए घोटालों का सिलसिला 1-2 घोटालों तक ही नहीं सिमटा, बल्कि घोटालों की एक पूरी चेन चल रही थी। ऐसे दर्जनों घोटाले हुए जिनकी जांच का दायरा अब सरकार बदलने के बाद बढ़ गया है। सरकार बदली तो प्रादेशिक जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी हैं और उन्होंने भी शिकंजा कस दिया है। छत्तीसगढ़ के घोटालों की फहरिस्त में PSC के जरिए हुई भर्ती में किया गया घोटाला भी शामिल है। पिछले साल PSC के रिजल्ट में टॉप के 20 पदों पर जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए, उसने खलबली मचा दी। टॉप करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी PSC के बड़े अधिकारियों के करीबी रिश्तेदार निकले, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी राजनीतिक रसूख रखने वाले परिवारों से थे। इस भर्ती ने PSC की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। भाजपा के घोषणा पत्र में उसकी सरकार बनने पर PSC की जांच CBI से कराने का वादा किया गया और उस वादे को उसने निभा भी दिया। जांच फिलहाल जारी है और माना जा रहा है कि इस जांच की लपेट में PSC के तमाम संबंधित बड़े पदाधिकारियों के अलावा राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग भी आएंगे। छत्तीसगढ़ में हुए घोटालों की लिस्ट में खाद्य विभाग का घोटाला भी शामिल है। आरोप है कि जो राइस मिलर सरकारी धान की मिलिंग कर चावल FCI या फिर नान के पास जमा करते थे, उनसे बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई। चावल जमा करने की एवज में उनसे पैसे लिए गए। इसके लिए भी बकायदा एक नेटवर्क खड़ा किया गया। इस नेटवर्क में राइस मिलर संगठन के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। फिलहाल ED की शिकायत पर EOW ने करीब 1 दर्जन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में DMF फंड घोटाले को भी अंजाम दिया। यूं तो DMF फंड माइनिंग एरिया में लोगों के स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं पर खर्च करना होता है, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए खर्च होने वाली इस राशि पर भी अधिकारियों ने डाका डाल दिया। अब इस मामले में भी प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट पर EOW में पूर्व IAS अधिकारी रानू साहू और 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। घोटालों की कड़ी में शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग में भी खेल किया गया।
पैसे लेकर 20,000 शिक्षकों से करोड़ों रुपए की उगाही की गई। इसके अलावा भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजना गोठान में भी 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि कैंपा, स्वच्छता अभियान, ओडीएफ जैसे फंड को डाइवर्ट कर इसमें इस्तेमाल किया गया। गोठानों में गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट बिक्री में भी घोटाले का आरोप है। गोबर खरीदी घोटाले पर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा तंज भी कसा था। गोठान घोटाला 1300 करोड़ का। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, 1980 से मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। इसके अलावा घोटालों की फहरिस्त में 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला भी शामिल है। आरोप है कि केंद्र ने कोरोना काल में जो चावल भेजा था उसे गरीबों को न बांटकर राज्य कोटे में ही समायोजित कर दिया गया। इसके अलावा वन विभाग में भी 4000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। वहीं लघु वनोपज संघ की 180 भर्तियों और एसआई भर्ती परीक्षा में भी हेराफेरी का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। इस तरह से देखा जाए तो भाजपा ने चुनाव पूर्व अपने आरोप पत्र में जिन घोटालों की फहरिस्त बनाई थी उन सब पर अब जांच एजेंसियों की निगाह है। जाहिर तौर पर आने वाले दिन छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से काफी सनसनीखेज साबित होने वाले हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश द चार्जशीट, जिसमें घोटालों का पूरा लेखा जोखा हमारे पास मौजूद है। इसकी पहली कड़ी आप देख रहे थे और अब अगली कड़ी में जब आपके सामने द चार्जशीट लेकर आएंगे तो इसके कई और पन्नों पर घोटाले जो दफन हैं उसको आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।